एक बार रिकॉर्डिंग पे भी हाथ लगा दें। अब हम करेंगे त्रिकोण आसन 20 बार कम से कम। फास्ट। ऊपर जाए, श्वास बढ़े, नीचे छोड़े, पूरा ऊपर भी आ सकते हैं। थोड़ा स्लो होगा। और फास्ट। विश्राम। गहरे लंबे श्वास। पूरा रिलैक्स। आओ करेंगे पादहस्त अभ्यास। कमर के दर्द वाले, जिसको बहुत ज्यादा दर्द है, आगे ज्यादा ना झुके, पीछे जाए, पीछे कोई दिक्कत नहीं है। हर्निया वाले, जिसको हर्निया है वो पीछे ज्यादा ना झुके। और विश्राम में वाइब्रेशन। थोड़े अपने पैरों को झटक सकते हैं। आप विश्राम में कोई रिलैक्स वाली क्रिया कर सकते हो अपनी सुविधा अनुसार। आइए थोड़ा एक बार और पंपिंग करते हैं। और थोड़ी जंपिंग भी। हाथ उठा के आओ, थोड़ा पीठी कर लें। और थोड़ा डांसिंग। लेट जाए शवासन में। लोकमान जी, लंबा गहरा सांस नाक से भरे, मुंह से खाली करे। हा। गहरा सांस नाक से भरे और मुंह से खाली कर दे। हा। गहरा सांस नाक से भरे और मुंह से खाली कर दे। हा। गहरा सांस नाक से भरे, मुंह से खाली करे। हा।
हर बार हा में शरीर को ढीला छोड़ते जाए। हर बार गहरा श्वास भरा और मुंह से छोड़ा, जैसे सारी थकान बाहर निकल। चुनाव है तो हाथों पैरों को डांस कराओ। गहरा सांस भरें, दोनों पैरों को डांस कराएं, यानी पंजे कभी बाहर कभी अंदर, कभी आपस में टकराए। ऐसे पंजों को हिलाएं और हाथों को लेटे लेटे हिलाकर शरीर में से जहां भी स्टिफनेस है उसे निकाल देंगे। बिल्कुल नरम सहज शरीर को बनने दें। गहरा श्वास अंदर बाहर, दोनों घुटनों को मोड़ के पैरों को रगड़े जमीन पर। निकालो सारी की सारी थकान बाहर। दोनों पैरों को रगड़े, पंजों को रगड़ते हुए ले जाए। गहरा श्वास अंदर और बाहर और विश्राम करें। दोनों पैरों को सीधा करें और चेहरा सामान्य रखते हुए मुस्कुराएं। मुस्कुराहट की आवाज बाहर निकल लेंगे। ए एक बार फिर ए एक बार फिर हंसी होगी, पर वो पूरे जबड़ों को खोलते हुए, आंखों को फैलाते हुए, पूरे चेहरे में खिंचाव फैलाव आए आए। लंबा गहरा सांस भरा। ए रिलैक्स, आंखें बंद, दोनों हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। और अब पंजों को बाहर की तरफ गिरा दें और आइए अब हम हृदय की सफाई करते हैं। ध्यान को हृदय पर ले आए और लेटे लेटे ये सुने। पूरे हृदय की सफाई यानी हृदय क्षेत्र भावनाओं को साफ करते हुए फिर हम प्राणायाम की तरफ चलेंगे। गहरा श्वास भरें, पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और श्वास को धीरे धीरे बाहर जाने दें। गहरा श्वास भरें, कमर से ऊपर के पूरे शरीर को एक साथ ढीला छोड़ें और श्वास को बाहर जाने दें। अभी कमर से नीचे के दोनों पैरों को श्वास भरते हुए टाइट करें, फिर ढीला छोड़ते हुए श्वास को बाहर जाने दें। बाहर जाने दें। फिर गहरा श्वास भरें और धीरे 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 शरीर को बाहर निकलने दें। शरीर से श्वास बाहर, पीठ के गहरा श्वास भर के 11 बार ओम का उच्चारण लेटे लेटे करेंगे। 11 बार ओम का उच्चारण। फिर गहरा श्वास भरें और ओम का उच्चारण।
ध्यान को हृदय पर लाकर हर बार ओम की झंझनाहट में ऐसा महसूस करें जैसे हृदय की सफाई हो रही हो, और हृदय में जो भी ऐसी भावनाएं हैं जो अवांछित हैं, वो सब हृदय से बाहर की तरफ निकलकर ऊपर भाग रहा है। धुएं के रूप में हृदय साफ हो रहा है, अशुद्धियां हृदय से ऊपर की तरफ निकल रही हैं। ऐसा अनुभव करते करते गहरा श्वास भरें और ओम के वाइब्रेशन के साथ हृदय से अशुद्धियों को धुएं के रूप में ऊपर की तरफ जाते हुए अंतर मन से महसूस करें। फिर गहरा श्वास, फिर वही ध्यान हृदय पर। फिर गहरा श्वास और फिर ध्यान हृदय पर। फिर गहरा श्वास, फिर ध्यान हृदय पर, और हृदय से अशुद्धियों को बाहर निकलते हुए देखें। फिर गहरा श्वास। फिर गहरा श्वास। और अब शरीर को पूरा ढीला छोड़ते हुए सारा वजन जमीन पर पड़ा हुआ ऐसा महसूस करें कि मैं शरीर से अलग, मेरी छवि, मेरा अस्तित्व शरीर से कहीं अलग, और ये मेरे शरीर का घटक जमीन पर निर्जीव पड़ा हुआ। मैं शरीर से 2 फुट ऊपर निकलकर पड़े हुए शरीर का अवलोकन कर रहा हूं। शरीर शांत अवस्था में ऊर्जाओं के समन्वय का आनंद मैं मन में महसूस कर पा रहा हूं। मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जावान हूं। मेरी ऊर्जावान स्थिति मेरा स्वयं का अस्तित्व, मैं शरीर से दूर कहीं शरीर को देख पा रहा हूं। ऐसी कल्पना और छवि अपने मन में धारते हुए शरीर को शांत होते हुए अवलोकित करते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। धीरे से ध्यान शरीर पर लाएं और दाहिनी करवट लेकर दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बंद आंखों में बैठ जाए। दोनों हाथों का सहारा लें, दाहिनी करवट लें और बंद आंखों में बैठे। गहरा श्वास भरें और एक बार मंद स्वर में आनंद के साथ ओम का उच्चारण। ओम।
ऐसे ही इसी मंद स्वर को 2 बार और, जहां आवाज कम निकले पर पूरे शरीर में स्पंदन हो। एक बार फिर श्वास भरें और ओम के गुंजन के स्पंदन पूरे शरीर में लहर की तरह फैलते हुए महसूस करें। और विश्राम करें। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें। हृदय और मन के स्तर से बाहर निकलते हुए दोनों गर्म हथेलियां आंखों पर लगाकर टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। टिमटिमाते हुए आंखें खोलें। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। एक स्नान आपने कर लिया। एक स्नान आपने जब कर लिया, जब खड़े होकर आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो उसे हम पसीना स्नान बोलते हैं, वो कर लिया। दूसरा स्नान आपने लेट के कर लिया, हृदय की शुद्धि, मन की शुद्धि, अंतर्मन ऊर्जा, शरीर की शुद्धि। तो अब एक संपूर्ण स्नान हमारा हो गया, जिसमें सिर्फ बाहरी स्किन को छोड़कर, हमारी चमड़ी को छोड़कर अंदर के सारे अंगों की जो शुद्धि हो सकती थी, हमारे ऊर्जा घटक शून्य शरीर की जो शुद्धि हो सकती कर ली। आइए इस शुद्धि को और आगे बढ़ाते हैं। अब ऊर्जा यहां से आगे, ऊर्जा को ग्रहण करके आज के लिए मजबूत कैसे बनाए शरीर को। तो चलिए, सबसे पहले ज्यादा ऑक्सीजन इनटेक। जैसे हम भोजन का नाश्ता करते हैं शरीर के पोषण के लिए, वैसे ही आइए ऑक्सीजन का नाश्ता करते हैं हम अपनी कोशिकाओं के पोषण के लिए, क्योंकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन और भोजन पर्याप्त अनुपात में चाहिए। तो आज पूरे दिन हमारी कोशिकाएं, हमारे तंत्र सब ठीक रहे, इसलिए उन्हें आवश्यक ऊर्जा ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधे, हाथ आगे लाएं और एक ऊपर ले गए, नीचे लाए, वापस। 2 पूरा सांस भर के ऊपर ले गए, नीचे लाए, वापस। पूरा सांस भरा 3, पूरा सांस भरा 4, पूरा सांस भरा 5, सांस भरा 6, सांस भरा 7, सांस भरा 8, सांस भरा 9, सांस भरा 10। रिलैक्स। अब हम कम से कम 200 से 300 बार फेफड़ों को इतनी ऑक्सीजन की सप्लाई दें कि अंदर की अशुद्धियां भी बाहर हो और कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचे। तो कैसे करेंगे? चेहरे पे मुस्कुराहट, रीढ़ की हड्डी सीधी, जोश के साथ बिल्कुल सीधे बैठे, दोनों कोहनियां हवा में, श्वास भरा हुआ, मुट्ठी दोनों नीचे। और अब यहां से कोहनी नीचे, सांस बाहर। 1 2 3 4 5, और कोई गिनती नहीं, बस आप चलते जाओ। सिर्फ ध्यान ऊपर हाथ जाए तो श्वास भरा जाए, नीचे हाथ आए तो श्वास खाली। अब इस श्वास भरने और खाली करने के बीच में कितना अंतराल लेना है, यानी एक चक्र में आपको कितना समय चाहिए, ये आप स्वयं निर्धारित करें। ऊपर ले गए, सांस भरा, नीचे लाए, सांस खाली की। इसका हर एक बार ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्रिया सांसों की है, हाथ उसमें सहायक है। इस क्रिया को पक्की कर लो, मास्टर कर लो। ये क्रिया जीवन को सुखदायी बनाती है, कोशिकाओं को अंदर
भोजन कराती है। जो भोजन आपने पदार्थ के रूप में लिया था, द्रव्य के रूप में लिया था, उस भोजन से बने हुए रसों को जब हमारा हृदय रक्त संचरण तंत्र कोशिका कोशिका तक पहुंचाता है, हर एक कोशिका को उस भोजन को पकाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये ऑक्सीजन कहीं कम पड़ जाती है। आइए उस ऑक्सीजन के भंडार को इतना भर लें कि वो शरीर में कोशिका कोशिका तक पहुंचे, द्रव्य रूपी राशन को पकाकर ऊर्जा में परिवर्तित कर ले, तो ऊर्जा को जान मिले, ताकत मिले, वो वहां खुश हो, चमके, स्वस्थ हो। इसके लिए इस क्रिया को 200 से 300 बार, इस क्रिया को दिन में शुद्ध वायु वाले स्थान पर 2 मिनट के लिए, बस, ज्यादा नहीं। शाम को जब सूरज ना हो उस टाइम पर ये एक्सरसाइज की जा सकती है। भोजन पूर्व करें तो इसके ज्यादा लाभ है। और सुबह सुबह तो ये राम बाण है, राम बाण करते जाओ बिना थके। हर बार श्वास भर के ऊपर, श्वास खाली करके नीचे। ये डेली सोप है, ये हमारे नित्य अभ्यास का अंग है। एक मिनट का और श्वास के घूंट को भरते जाओ। विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भरें, खाली करें, गहरा श्वास भरें, पूरा खाली करें, एक और श्वास भरें, खाली करें। कपालभाति शुरू करेंगे। हम 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 अब कपालभाति करते जाएं। कपालभाति की बैठक का तरीका और सावधानियां हमारे भाई प्रवीण अभाले जी बताएंगे, और कपालभाति के लाभ उसके बाद जब वो कपालभाति की बैठक का तरीका और सावधानियां बता देंगे तो फिर अविनाश भाई कपालभाति के लाभ बताएंगे और अभ्यास करते जाएंगे। जो कुछ आपको जिस रूप में आता है वो सब वैसे के वैसे ही स्वीकार है। आप बड़े मन से माइक खोलकर बताएं। कपालभाति प्राणायाम यानी कपाल यानी माथा, भाती यानी ओज, तेज, चेहरे के ऊपर का तेज। कपालभाति प्राणायाम करने से हमारा शरीर में के सभी जो रोग है वो
दूर हो जाते हैं। बहुत सुंदर भाई जी, बढ़ाते जाओ, बताते जाओ। कपालभाति करने से हमारे चेहरे के ऊपर तेज आ जाता है। और ये कपालभाति प्राणायाम सभी प्राणायाम का राजा उसे कहते हैं। और ये सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है। प्राणायाम करने से पेट के अंदर की सभी बीमारियां, शरीर के अंदर की सभी बीमारियां दूर हो जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, ताली बजाए भाई के लिए। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अविनाश जी, कपालभाति के बारे में क्या लाभ है, क्या सावधानियां हैं, क्या बैठक की स्थिति है, आपको जो कुछ उसमें पता है कृपया क्रमवार बताएं। अविनाश जी, आप उपस्थित हैं? शायद नहीं, तो हम अपना कपालभाति का अभ्यास करते जाएंगे। कीप डूइंग। आज ऋतु नहीं आई ना? नहीं आई। पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको। तेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, आटन में बाटन में, घाटन में, बिथन में, वृक्षन में, बेलन में, वाटिका में, वन में, घरों में, दीवारन में, देहरी दर्चन में, हिरन में, हारन में, भूषण में, तन में। कानन में, कुंजन में, गोधन ग्वालन में, गोवन में, गावन में, दामुनी में, धन में, जित देखु तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत, जित देखु तित मोहे प्रभु ही दिखाई देत। प्रभु मेरे छाए रहो नैनन में, मन में, प्रभु मेरे छाए रहो नैनन मन में, प्रभु मेरे छाए रहो। फेरा भटकता गिर गह्वर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर डगर में, नगर नगर में, डगर। किंतु पास मेरे तुम हरदम हो, किंतु पास मेरे तुम हरदम, मैं अब तक भी जान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया। अनुलोम विलोम करते करते आइए अनुलोम विलोम प्रभु पर की से जो जुड़ जाइए। पहचान है, ये हमारे अनुलोम विलोम शुरू कर मिटने देंगे। नहीं चाहिए। वेदों में, शास्त्रों में, संतों ने जो गाया है, प्रकाश जी एक बहुत बड़े कवि हुए, उन्होंने भी
भगवान की ये जो पहचान जो सदा है, उसको देखते हुए भी हम अनजान बने रहते हैं। अब इससे बाहर निकलना और हर समय इस भगवान की पहचान को बनाए रखना है, इससे अनजान नहीं होना, इस स्मृति को विस्मृत नहीं होने देना। अष्टमोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मया च्युत सितो स्वीगत संदेह करिष्ये वचनम तव। अनुलोम विलोम करते रहो। ये भगवान की पहचान विश्वमय विश्वातीत रूप में सृष्टि के कण कण में उसको करो। 24 घंटे भगवान का दर्शन, हर पर भगवान की ही अनुभूति। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। विविध रंगों के फल लगते फवीले कैसे, अलबेली प्रकृति नटी की हरी साड़ी के। ज्ञान चक्षु खोल प्रभु महिमा अपार लखों, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन अनाड़ी के, है न सारे कौतुक या चेतन। बिना घड़ी साज के न बनती प्रकाश घड़ी, चालक बिना न चलते हैं चक्र गाड़ी के। बिना वृक्ष बीज बिन तेल कब तिल होता, बिना वृक्ष बीज बिना तिल कब तेल होता। है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के, है न विश्व खेल सारे चतुर खिलाड़ी के। रवि शशि से पदार्थ चमकाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए, अन्न औषध फल फूल उगाए। तुम समान इस जग में कोई, तुम समान इस जग में कोई, दाता दया निधान न पाया। मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको पहचान न पाया, मैं तुमको। विश्राम, रिलैक्स, गहरा श्वास भरे, खाली करें, गहरा श्वास भरे, खाली करें। आइए इसी अवस्था में बैठे बैठे 3 बार भ्रामरी करेंगे। बिना कानों के हाथ लगाए ओम का उच्चारण। और इसी मानसिक स्थिति में 1 मिनट के लिए ध्यान अवस्था।
शून्य अवस्था, निर्विचार अवस्था। मुस्कुराहट भरा चेहरा, आनंदमयी मन, ऊर्जामयी शरीर और शांतिमय भावनाएं। इन सब के समन्वय में, इन सब के समंदर में आनंदित नाव के रूप में आत्मा, आत्मा का नाविक आनंदमय शांत समंदर में नाव को खेता हुआ मेरा तन, मेरा मन, इंद्रियां, भावनाएं, बुद्धि, मेरा स्वयं का अस्तित्व में, मेरा चित्त, सब आत्मा के साथ समन्वित होते हुए योगाकार स्थिति में शांत, आनंद और सुखद एहसास, विचारों की अनुपस्थिति, आनंद और शांति की उपस्थिति को महसूस करते हुए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उसने हमें सुंदर जीवन दिया और ऐसी अनुभूति का अवसर दिया जहां सारी दुनिया सोई पड़ी है और हम आनंद के घूंट पी रहे हैं। दोनों हाथ उठाएं और एक ये संकल्प करते हुए कि यह काम हम रोज करें, यानी योग अभ्यास को हम नित्य प्रति अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। दोनों हाथों को खूब तेज रगड़ें, खूब हथेलियों को गर्म करके चेहरे पर लगाएं, आंखों को गर्म होने दें, फिर पूरा एक बार फिर से रगड़ें। और पूरे चेहरे पर मसाज। अनुलोम विलोम का अभ्यास आज शाम को आपको घर करना है, यानी आज हम यहाँ कक्षा आज थोड़ी विलंब से शुरू हुई। अनुलोम विलोम का अभ्यास आज शाम को घर करें और कल फिर मिलते हैं। आप जितने समय से आ सकते हैं, हमारा विचार है कि हम इसको 6 से 7:30 कर लें, क्योंकि 5:30 लोग नहीं आ पा रहे, प्रयास करके भी नहीं उठ पाते। इसी के साथ आज इस सत्र को यहीं समाप्त करेंगे। आइए शांति पाठ करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सब निरामय हो, सबका मंगल हो, कोई दुखी ना हो। ओम शांति
शांति शांति ही। एक ओम ध्वनि दीर्घ स्वर में ओ। धरती माँ को प्रणाम, आप सबको राम राम नमस्ते। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे। मातरम करेंगे योग करेंगे योग, करेंगे योग निरोग। साथियों को जोड़ने के लिए आप अपने साथ भी बिठा सकते हो साथी को। इसी लिंक पर आपका साथी कोई आपसे प्रेरित होता है, बाद में उसको अपने साथ जोड़ लेंगे, लेकिन एक बार कम से कम वो स्वाद तो चखे। तो इसलिए सभी ये संकोच न करें कि और किसी को बिठाना नहीं है। आप बिठाओ, जितने लोगों को अपने साथ बिठा सकते हो बिठाइए, ताकि उनको भी अभ्यास की आदत पड़े और फिर वो ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे साथ। ठीक है जी? ठीक। यस सर। और सभी को प्रणाम, नमस्कार। 6 बजे राइट 6, आपने 6 बजे ऑन कर लेना है लिंक। यस सर। ठीक है सर।